नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आप लोग का गुरुजी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। कल क्लास नहीं हो पाई थी, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम थी, दिक्कत थी। मतलब कल मौसम भी ख़राब था, इसलिए नेटवर्क की दिक्कत थी, इसलिए क्लास नहीं हो पाई थी। तो आज क्लास ले रहे हैं। हम लोग पढ़े थे संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में हम लोग पढ़ रहे थे शेषफल परिमेय में प्रश्न। हमने जब कल आप लोग को बताया था तो एक सवाल बताया था कि 37 घाते 85 को 36 से भाग करे तो शेषफल कितना बचेगा। हम लोग कल शायद लास्ट सवाल परसों का ही किए थे कि कितना बचेगा। तो हमें क्या बताया था कि कुछ नहीं करना, सिर्फ 36 से 37 में भाग कर देना। 36 से कम 36 से चलेगा 1, यानी 1 शेषफल। अगर मान लीजिए कि 37 घात है 86, मान लीजिए 37 पर 86 घात है, तो अगर हम 37 गुणे 37 गुणे 37 गुणे 37 करेंगे तो कितनी बार करेंगे? 86 बार। शायद इम्पॉसिबल है। मान लीजिए ऐसे इसके नीचे आप 36 लिख लिए, अगर इसको भाग करेंगे तो कितना 1 शेष बचेगा, इसमें भी 1 बचेगा, यानी इसमें बचेगा, यानी 1 गुणे 1 गुणे 1, यानी 1 को आप चाहे जितनी बार गुणा करोगे, 1 को चाहे जितनी बार गुणा करोगे आपका 1 ही तो आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? 1 ही आएगा। इसीलिए देखो, ये किसका होता है? अल्टरनेट मेथड। क्या होता है? अल्टरनेट मेथड। हमने लिख दिया पहले से, अल्टरनेट मेथड। तो इसका यही मतलब अल्टरनेट मेथड का कि 36 भागे 37 में भाग 36 से कम 36 1, यानी 1, यही इसका शेषफल बच गए। यही इसका अल्टरनेट मेथड। अब कंडीशन क्या आई कि मान लीजिए कि अगर शेषफल ऋणात्मक में आ जाए तो क्या करेंगे, कैसे क्या करेंगे? देखिए, होता है कि यदि, नोट करके लिख लीजिए, यदि शेष फल ऋणात्मक हो तो, इसका कंडीशन क्या होता है? हो तो भाजक माइनस शेषफल। भाजक माइनस शेषफल। मान लीजिए कि यहाँ अगर प्लस कर ले तो यहाँ माइनस लगा ले देंगे, ज़्यादा सुटेबल होगा आप लोगों का। माइनस शेषफल एक संख्या माइनस में है ही। अब देखिए इस पे सवाल कैसे बनेगा, आप कैसे पकड़ोगे कि माइनस कब आएगा, कब क्या होगा। तो देखिए अब क्या करेंगे। देखिए अब सवाल एक ले लेते हैं। जैसे सवाल आपका है 85 घाते 15 को 86 से भाग करे तो शेषफल कितना बचेगा। क्या? शेषफल कितना बचेगा। देखिए अब बताना क्या है कि 85 घाते 15 को 86 से भाग करें तो शेषफल कितना बचेगा। पहले जो सवाल लगाए थे आप उसमें यह था कि 37 में 36 से भाग के एक बार में चला गया, एक शेषफल बच गया। लेकिन अब क्या है, अब 85 घाते 15 को 86 से भाग करेंगे तो कितना बचेगा। तो देखिए ये बड़ा है कि नहीं बड़ा, ये छोटा है, तो कुछ नहीं करना है, बस आपको उसी कंडीशन में ले जाना है। देखिए क्या करेंगे, 86 भागे
85 के एक बार में ले जाइए, एक बार में आप ले गए क्या 86, यानी माइनस में एक बचा कि नहीं बचा शेषफल। और एक कंडीशन ये भी है कि शेषफल कभी माइनस में नहीं होता है। क्या, जो शेषफल हमारा होता है ये कभी ऋणात्मक में नहीं होता है, इसको आपको पॉजिटिव में ही दिखाना है। तो उसके हमने एक शर्त बता दिया था कि यदि शेषफल ऋणात्मक हो तो भाजक प्लस माइनस शेषफल, यानी कि अब भाजक किसको कहते हैं, आप लोग को ऑलरेडी पता है कि हमारा क्या है, ये हमारा भाजक है, क्या है, भाजक है। और शेषफल तो हमारा इतना आया ही, क्या आया, शेषफल हमारा इतना आया ही। तो जब शेषफल -1 आ गया है तो आपको -1 लेना नहीं है, आपको शेषफल ऋणात्मक में दिखाना नहीं है, आपको शेषफल जो दिखाना है प्लस में दिखाना है, धनात्मक में दिखाना है। तो क्या करेंगे, हमने लिखा भी दिया था आप लोगों को, तो आप क्या करेंगे, भाजक यानी 86 - 1 बराबर 85, यानी शेषफल जो हमारा आएगा यही आएगा 85। ओके, देखो जैसे -1 शेषफल आ गया, जब -1 शेषफल आया तो हम जो शेषफल होता है उसको कभी ऋणात्मक में नहीं लेते हैं। क्या, ऋणात्मक में नहीं लेते, शेषफल हमेशा धनात्मक में हम दिखाते हैं। तो यहाँ पे दिखाने क्या करें, 86 - 1 बराबर 85, 85 हमारा शेषफल आ गया। ओके, जैसे एक सवाल अभी और लेके दिखा रहे हैं आप लोगों को। देखिए जैसे मान लीजिए एक सवाल और ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए 84 घाते 21 को 85 से भाग करें तो शेष फल कितना बचेगा, क्या होगा, शेष फल कितना बचेगा। देखिए 84 घाते 21 को 85 से भाग करें तो शेषफल कितना बचेगा, एक कंडीशन। अब उसी तरह सवाल, अब आपको कुछ नहीं करना है, 85 से 84 में भाग कर देना है, 4 से 1 कम 85, यहाँ -1 यानी -1 से बचा। अब जब शेषफल माइनस में बचता है तो उसके हमने क्या कंडीशन बताई थी कि शेषफल कभी ऋणात्मक में नहीं होता, शेषफल हमेशा धनात्मक में होता है। तो उसके लिए हमने कंडीशन भी लिखाई थी कि भाजक प्लस माइनस यानी माइनस शेषफल। तो क्या इसे भाजक आपका कितना है 85 प्लस -1 यानी 85 - 1 बराबर 84, अर्थात शेषफल कितना 84। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया कि शेषफल आपका 84 बचेगा। ओके, फिर चलते हैं नेक्स्ट सवाल में। देखिए एक बार आप लोग फिर देख लीजिए, देखो 84 घाते 21 को 85 से भाग करें तो शेषफल कितना बचेगा। तो अब कुछ करना ही नहीं, 85 से 84 में भाग कीजिए, 50 से 1 कम 85 यानी -1 में शेषफल बचा। शेषफल हमेशा ऋणात्मक में होता ही नहीं, शेषफल हमेशा धनात्मक में होता है। कंडीशन हमने क्या बताई थी कि जब शेषफल ऋणात्मक में आए तो क्या करेंगे, भाजक प्लस माइनस शेषफल यानी 85 से -1 यानी 50 में से 84, 84 शेषफल बच गया। अब देखिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह पूछाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन पूछेगा 37 + 79 को 7 से भाग करें तो शेषफल कितना बचेगा, क्या होगा, शेषफल कितना बचेगा। अब देखो इसके दो मेथड है। पहला क्या है कि आप तो सीधे सीधे या तो कर दीजिए 37 में 7 से भाग यानी 7 × 6
35 कितना बचा, 2 बचा, लिखे रहिए। फिर 79 में कर दीजिए 7 से, यानी 7 एक कम 7, कट गया, 9 बचा, 7 एक कम 7, यानी कितना बचा, 2 बचा। अब इसका अब चाहिए तो आप 2 + 2 यानी कि 4 शेषफल हो गया। ये कंडीशन ये हो गई। एक इसे अलग अलग करके कर लीजिए। अब दूसरा कंडीशन क्या है कि आप 37 और 79 को जोड़ लीजिए। 9 7 16 के 6 हाथ आवा, 1 7 3 10 1 11, यानी 116 आ गया। 116 में डायरेक्ट आप 7 से भाग कर दीजिए। 7 एक कम 7, कितना बचा, 4, 7 6 42, 4 शेष बचा कि नहीं बचा, 4 शेष पर। यहाँ अलग अलग किए थे तो इसमें तो बचा था, इसमें तो बचा था, दोनों को हमने ऐड कर लिया क्योंकि यहाँ प्लस है। तो यहाँ क्या करेंगे, 2 + 2 यानी कि 4 शेषफल। या तो हम चाहें तो दोनों को ऐड कर लें, दोनों को जोड़ लें, उसके बाद भाग कर दे 7 से, तो हमारा 4 आएगा। और ऐसे किए तो भी 4 आया है। ओके, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। एक सवाल ऋणात्मक वाला और लेकर बता देते हैं, फिर बढ़ते हैं अपने जो हमारा पार्ट 3 बचा था विभाज्यता के, उसको लेकर चलते हैं। लेकिन एक सवाल बता दे रहे हैं पहले आपको। मैं इसे मान लीजिए एक सवाल और लीजिए, 43 घाते 56 + 33 को 44 से भाग करे तो शेषफल कितना बचेगा, या शेषफल कितना बचेगा। आपको बताना है कि 43 घाते 56 को 43 घाते 56 + 33 को 44 से भाग करे तो शेषफल कितना बचेगा। बस सेम कंडीशन पहले देखिए कि आप क्या करेंगे। आप 44 से भाग करेंगे किसमें, 43 में। 44 से कम 44 बार में ले गए, -1 शेषफल बचा कि नहीं बचा। अब बताइए आप, यहाँ घात कितनी लगी है, 56 लगी है। अगर -1 शेषफल आया है और -1 शेषफल को अगर हम 56 बार गुणा करेंगे, -1 गुणे -1, तो हमारा लास्ट में 1 प्लस आएगा कि नहीं आएगा। कहीं ना कहीं जाकर हमारा ये शेषफल प्लस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि 43 को हम 56 बार गुणा करेंगे। और जब मान लीजिए इसे लिखे, हमने इसे लिखा 43 गुणे 43 गुणे 43 गुणे 43, यानी 56 बार बटे 44 से भाग कर रहे हैं, 4 से भाग कर रहे हैं। -1 बच रहा है, -1 बच रहा है, -1 यानी 56 बार हम अगर गुणा करते चले जाएंगे तो लास्ट में 1 हमारा क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, अब तो ये हमारा 1 पता हो गया कि प्लस हो गया, लेकिन अब 33 बचा, 33 वाला क्या करेंगे, इसको भी ऐसे करिए। 44 ये 33 यानी 1 बार में ले जाइए, 44 यानी -11, कितना बचा, -11। अब इस पे देखिए, इस पे कोई घात नहीं लगी है। देखिए अभी मैंने बताया था कि माइनस शेषफल आए तो आप भाजक माइनस शेषफल करेंगे, लेकिन ये भी तो साथ में देखिए कि 43 पे घात लगी, 56 लगी है। इसे मान लीजिए अगर इस पे कितना लगा होता, 55 लगा होता, समझिएगा यहाँ 55 लगा होता तो 55 हमारा एक विषम संख्या था कि नहीं था। मान लीजिए हम 1 गुणे -1 गुणे -1 गुणे -1 यानी 55 बार लिखते, फिर भी हमारा आंसर -1 ही तो आता कि नहीं आता। तब हम वो वाला रोल फॉलो कर देते कि जब हमारा -1 आता तो भाजक प्लस माइनस शेषफल, हम ये वाला रूल फॉलो कर देते। लेकिन हमारा घात 56 था, तो जब हम 1 को 56 बार गुणा करेंगे यानी कहीं ना कहीं जाकर हमारा 1 प्लस में आ जाएगा। देखिए आ जाएगा। तो देखिए
जैसे यहाँ 56 था, आपका क्या था घाते 56 था, हम समझाने के लिए बता रहे थे कितना था 56 था। जैसे आप भाग किए 43 भागे 44, ये 44 यानी -1, कितना -1। अब -1 को हम 56 बार गुणा करेंगे तो यानी कहीं ना कहीं हमारा घात जाकर क्या जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी कि जो हमारा शेषफल आएगा, शेषफल वो 1 आएगा। अब अगर हम 44 से 43 में भाग करें, 33 में सॉरी 33 में भाग करेंगे तो कितना आएगा 44 यानी -11। अब -11 आया, अब इसमें वाला नेम लगा देंगे क्योंकि 33 पे कोई घात ही नहीं है, वाला नेम लगा देंगे। तो वाला नेम क्या होता है भाजक प्लस माइनस शेषफल। अब वाला रूल लगा देंगे तो क्या है, देखिए 44 में माइनस प्लस -11 यानी कि 44 - 11 बराबर कितना 33। 33 से बचा। अब देखिए यहाँ आपका प्लस चिन्ह लगा था, अब इसका शेषफल हमारा कितना बचा 1 बचा, और इसका शेषफल कितना बचा हमारा 33 बचा। और हमको पूरे का शेषफल बताना है, यानी 43 का 56 प्लस 33 44 से भाग करे तो शेषफल कितना बचेगा। हमको तभी एक एक टर्म का निकाले है ना, अब पूरे टर्म को हम क्या करेंगे 33 + 1 बराबर 34, यानी कितना यानी 34 शेषफल बचेगा। कितना बचेगा 34 शेषफल बचेगा। ओके, अगर समझ में नहीं आएगा तो कमेंट करिएगा, फिर कमेंट के माध्यम से फिर नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे तो ज़्यादा क्लियर समझाएंगे। अब तो मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें कोई डाउट होगा, क्योंकि इससे ज़्यादा क्लियर कोई और समझा नहीं पाएगा। क्योंकि अब इसमें क्या बचा, हमने बता दिया कि मान लीजिए अगर ये 43 पे घात 55 होती, 44 से भाग करते -1 आता, तो जब -1 को हम 55 बार गुणा करते यानी -1 गुणे -1 गुणे -1 गुणे -1, तो कहीं ना कहीं जाकर ये हमारा -1 ही आता। क्या आता -1 ही आता। लेकिन 56 था तो -1 गुणे -1 गुणे -1 गुणे -1, यानी कहीं ना कहीं जाकर 1 हमारा क्या जाता प्लस में हो जाता। क्या हो जाता प्लस में हो जाता। ठीक है, चलते हैं फिर आगे। अब इस पे सवाल चाहे प्लस में चाहे माइनस में सब शायद हो ही जाएगा। अब सवाल करना क्या है, क्योंकि जो हमारा एक और बचा था थर्ड टाइप लेकर हम चल रहे हैं। इसमें से अगर आप लोग को सवाल करना है तो हमारा टेलीग्राम चैनल है गुरुजी स्टडी टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। उस पर हम ढेर सारे सवाल के सेट करके डाल रहे हैं और आप लोग उसको सॉल्व करिए। अगर कोई दिक्कत आती है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 97 93 72 56 68। इस पे उस सवाल का स्क्रीनशॉट लेकर मैसेज करिए कि सर ये सवाल नहीं आ रहा है। शायद आशा करते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में हम उस सवाल को आप लोग को वीडियो के माध्यम से ही दिखा दें। ओके, जैसे एक सवाल हम इस पे और ले लेते, थोड़ा बढ़ते चले। मान लीजिए कि 2 घाते 48 को 7 से भाग करे तो शेषफल कितना बचेगा। देखिए अगर 2 घाते 48 को 7 से भाग करें तो शेषफल कितना बचेगा। अब आप लोग सोचते होंगे कि कुछ नहीं करना, ऐसे करना, मान 7 भागे 2 से करेंगे, 7 एक कम 7 यानी -5 आएगा। आप बताइए अगर -5 शेषफल आया और 2 घाते 48 है तो हम -5 को -5 गुणे -5 48 बार गुणा करेंगे। कहाँ तक 48 बार गुणा करते हैं, क्योंकि
हमको 2 पे करना है, यानी हमको 1 पर जब किए हैं तो -5 आया है। ऐसे हमको 2 को 48 बार करना है। ज़्यादा कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा शायद इम्पॉसिबल हो जाएगा ना। एग्जाम में इतना समय नहीं रहता कि आपको इतना लंबा दे दिया जाए, आप समय पता लगे कि 2 घंटे का एग्जाम होता है, आप उसी एक को करते रहिए। सर इसके लिए देखो क्या करना पड़ेगा आपको, उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा कि 2 को इस घात में तोड़िए कि 7 उसको काट देने, 7 के करीब आने की कोशिश करिए। मान लीजिए 2 घाते 48 है, अब 2 को आप इस तरह से तोड़िए कि 7 के करीब आने की कोशिश करें। जैसे मान लीजिए अगर हम 2 घाते 3 16, यानी देखिए अब इसका गुणा करेंगे 16 48 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और 2 को 2 दूनी 4 दूनी 8, जैसे 2 घाते 3 है, यानी 2 गुणे 2 यानी 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 8 हो गया। 7 के करीब आगे कहीं आगे। देखिए आप लोग एक नेम पढ़े होंगे कि ए घाते n यम तो बराबर क्या होगा, ए घाते n यम तो होता है, ये तो होता है। तो जैसे 2 घाते 48 यानी 2 घाते 3, तो 48 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और भागे कितने करना है, 7 से करना है आपको। तो देखिए जब 2 घाते 3 16/7, 2 को 3 बार गुणा करेंगे कितने बार हो जाएगा, देखिए 2 को 3 बार तो यानी 8 हो जाएगा, 8। अब 8 घाते 16 कर लीजिए, 7। अब कुछ नहीं करना है, अब आपको 7 से 8 में भाग कर देना है, 7 एक कम 7 यानी 1, यानी आपका एक शेषफल आ गया। ये प्लस में आ गया तो कुछ करना ही नहीं, यही आपका एक शेषफल हो गया, यही आपका आंसर हो गया। ओके चलिए ठीक है, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल में। कहो तो एक सवाल और ले लें। देखो शायद अब आप लोग कुछ और सोच सकते हैं। देखिए क्या सोच सकते हैं कि चलिए ये इस फॉर्म में था कि ये मान लीजिए इस फॉर्म में था कि ए घाते n यम, तो आपने क्या कर दिया ए n यम। लेकिन अगर इस फॉर्म में ना हो तब क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए 2 घाते, अभी यहाँ कितना दे दे 47 दे देता, कितना दे देता 47। तो आप सोचते कि अब हम क्या करें, तो अब आपको कुछ नहीं करना है, वो उसको भी ऐसे करिए। जैसे मान लीजिए 2 घाते 47 है, से 2 घाते 47 है, फिर 7 से करना। तो क्या करिए, पहले तो इसको आप जहां तक तोड़ सके तहां तक तोड़ लो। से तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, जब तोड़ेंगे तो 2 घाते 3 15, यानी 15 तिया 45, कितना बचा 2, यानी गुणे 2 घाते 2। भाग कितने से करना है, 7 से करना है, समझे। अब इसको अगर आप करेंगे 2 घाते 3 यानी 8, यानी शेषफल हमारा एक ही बचेगा। कितना बचेगा, इसको करेंगे अभी तो आपसे एक ही शेषफल बचा। लेकिन अगर अब 2 घाते 4 है, क्या है 2, जैसे मान लीजिए 2 घाते 2, अब 2 दूनी 4 तो होगा। अब इसको देखो, इसको क्या करेंगे हम जान पाते हो, 7 से 4 में भाग करेंगे, 7 एक कम 7, यानी 7 में कितना बचा -3। अब -3 आपका आया। अब मान लीजिए 3 जब आपका आया तो आपकी क्या शर्त है कि जब -3 आया आपका तो आप जैसे हमने अगर 2 में क्या होता तब ले लेते घात, शेषफल 2 गुणे 2, लेकिन हमने घात 4 का ले लिया। तो आपने नेम पढ़ा, जब घात माइनस में आता है तो क्या होता है, जब घात माइनस में आता है तो भाजक प्लस माइनस शेषफल, ये तो होता है। कुछ नहीं करना है, 7 प्लस -3 यानी 7 - 3 बराबर 4। देखिए इसका घात 1 आया और इसका 4 आया, यानी 1 गुणे 4 बराबर 4 आएगा शेषफल। क्या आएगा, 4 आएगा शेषफल। ठीक, अब हम लोग जो लास्ट वाली बची थी उसको पढ़ते हैं, विभाज्यता की शर्त पर प्रश्न। इस पर विभाज्यता की शर्त पर प्रश्न। नंबर 3 कंडीशन बची थी, विभाज्यता की शर्त पर प्रश्न। विभाज्यता की शर्त पर प्रश्न इस पर आया था। देखिए विभाज्यता की शर्त पर, इसमें पहला कंडीशन क्या था, 2 से विभाज्य। किससे, 2 से विभाज्य। शायद आप लोग जानते ही होंगे कि 2 से कौन सा क्या करती है,
यानी जिस संख्या के अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 0, 2, 4, 6, 8 हो वह 2 से कट जाएगी। इससे 2 से कट जाएगी। ओके, देखिए जैसे मान लीजिए संख्या लिखियो 2, 4, 6, 8, 0, 8, 2, 5, 2, 4, 8, 6, 4, 2, 9, 8, 6, 3, 8, 5, 8। देखिए इसके लास्ट डिजिट में 0 आया, इसके लास्ट डिजिट में 2 आया, इसके लास्ट में 4 आया, इसके लास्ट में 6 आया, इसमें 8 आया। यानी जिस संख्या, यानी कोई भी संख्या कितनी भी बड़ी, कितनी भी लॉन्ग संख्या हो, लॉन्ग नंबर हो, अगर उसके लास्ट डिजिट में 0, 2, 4, 6, 8 हो तो संख्या 2 से कट जाएगी। ये 2 से विभाज्यता का नियम था। इसी प्रकार 3 से विभाज्यता का नियम क्या है, यानी 3 से जिस संख्या का योग, जैसे मान लीजिए इसका क्या शर्त होता है, जिस संख्या का योग 3 से कट जाए वह संख्या 3 से कट जाएगी। किससे कट जाएगी? 3 से कट जाएगी। तो कह रहा है जिस संख्या का योग 3 से कट जाए वह संख्या 3 से कट जाएगी। जैसे इसको हम रद्द कर रहे हैं, फिर आगे देखते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए दिक्कत आ रही क्या? 3, 6, 8, 1। देखिए अब कैसे चलेगा पता क्या संख्या किससे कट रही है? देखो ये तो 2 से नहीं कट रही है, क्योंकि 2 से पता है कि जिस संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 हो 2 से कटेगी। लेकिन आप 3 से देखते हैं कैसे कटेगी। देखिए इसको योग करिए, 6, 3, 9, 9, 8, 17, 17, 1, 18। जैसे 3 + 6 + 8 + 1 क्या हुआ? 6, 3, 9 और 9, 8, 17, 17, 1, 18। अब बताइए 18 जो है 3 से कट जाएगी कि नहीं? से कट जाएगी, 3 से कट जाएगी, तो ये संख्या भी 3 से कट जाएगा। इसमें सवाल किस तरह से पूछा जाता है देखते हैं उसको। सवाल पूछा जाता है इसमें सब जाता है 5 स्टार स्टार के स्थान पर वह न्यूनतम संख्या क्या होगी जो 3 से कट जाएगी? क्या होगी? 3 से कट जाएगी। तो देखिए कह रहा है कि 5 स्टार 4, 4, 1 में स्टार के स्थान पर न्यूनतम संख्या क्या होगी 3 से कट जाएगी। अब आपको क्या है, मान लीजिए विकल्प में आम में दिया है 1 पहले में, दूसरे में दिया है 2, तीसरे में दिया है 4, चौथे में दिया है कोई नहीं। क्या? कोई नहीं।
अब आप क्या करेंगे, अब पहले 3 से काटने का साथ आपको पता है कि जिनका योग 3 से कट जाए संख्या 3 से कट जाएगी। योग कर लीजिए, 1 और 4 5, 5 4 9, 9 9 और 5 14, यानी 14, यानी 1 रखेंगे तो हो जाएगा 15, यानी 3 से कट जाएगी 15। और न्यूनतम क्या कह रहा है, यानी इसमें सबसे छोटा कौन होगा, तो 2 होगा। लेकिन अगर हम 2 रख के देखते हैं, देखिए एक बात हो जान लीजिए। अब आप सोचेंगे किस तरफ से योग किया जाए, तो चाहे इस तरफ से करो चाहे इस तरफ से करो, बात एक ही है। चाहे इधर से 1 4 5, 5 4 9 और 9 5 14, चाहे इधर से करो 5 4 9, 9 4 13 14, 14 ही आया। अब कह रहा है इस टाइप हम क्या रखें, अगर 1 रख लें कि इसे 5 + 1 + 4 बराबर 1 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 15 3 से कट जा रहा है, यहाँ कट जा रहा है। अगर मान लीजिए हम 2 रखते हैं, तो मान लीजिए यहाँ अगर हम 2 रखें 5 + 2 + 4 + 4 + 1, 5 2 7, 7 4 11, 11 4 15, 1 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो अगर 4 रखेंगे तो मान लीजिए 5 + 4 + 4 + 4 + 1, यानी 5 4 9, 9 4 13, 13 और 4 17, 1 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ये भी कट जाएगा। लेकिन शर्त क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि न्यूनतम संख्या बताइए। क्या बताना है, न्यूनतम आपको बताना है। तो इसमें सबसे न्यूनतम कौन है, 1 है कि नहीं है, इसलिए आपका आंसर 1 हो जाएगा। ओके ठीक, अब देखते हैं आगे। देखिए अब आप में सवाल पूछेगा तो इसी तरह से पूछेगा कि स्टार के स्थान पर क्या रखें कि संख्या उससे कट जाए या क्या रखें। तो विभाजता लास्ट में बता था 2 3 से। अब देखिए 4 से संख्या कौन कटेगी, 5 से क्या कटेगी, 6 से क्या कटेंगे, इसको लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए 4 से देखिए जिस संख्या के क्या कह रहा है, जिस संख्या का इकाई व दहाई का अंक 4 से कट जाएगी वह संख्या 4 से कट जाएगी। देखिए जिस संख्या का इकाई व दहाई का अंक 4 से कट जाए, संख्या 4 से कट जाएगी। देखिए मैंने संख्या बड़ी लंबी लिखी है, यानी 4 2 8 1 5 6 7 और 1 और 6। अब बताइए, कह रहा है जिस संख्या का इकाई व दहाई का अंक 4 से कट जाए, 4 से। अब संख्या इतनी बड़ी लिखी है, अब आप कैसे पता करोगे संख्या किससे कट रही। पहले तो कंडीशन ये है कि जिस संख्या के लास्ट में 0 2 4 6 8 2 से कट रही, ये तो 2 से ही कट जा रही है। लेकिन अगर 4 से बात की जाएगी कि 4 से कैसे कटेगी, तो क्या बताओगे, इकाई दहाई, यानी इकाई दहाई। ये 16 4 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, 4 4 16 कट रहा है, संख्या को 4 से कट जाएगी। मान लीजिए इसी तरह से अगर 24 हो, 24 20 हो, सब 4 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, यानी पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। समझे, यानी जिस संख्या का इकाई व दहाई का अंक 4 से कट जाए वो संख्या 4 से कट जाएगी। किससे कट जाएगी, 4 से कट जाएगी। इसी प्रकार देखिए 5 से, कितने से, 5 से। जिस संख्या का, देखो 5 से करने का बहुत इजी तरीका है, क्या है, 5 से। देखिए 5 से, यानी जिस संख्या का अंतिम अंक 0 और 5 हो वह संख्या 5 से कट जाएगी, 5 से कट जाएगी। जैसे मान लीजिए 5 10 0, 5 0 आ गया, 5 से कट जाएगी। 5 5 5 5,
कितने से देखो सर लास्ट में 5 आ रहा है, 5 से कट जाएगी। यानी जिस संख्या का अंतिम अंक 0, 5 वह संख्या 5 से कट जाएगी। किससे कट जाएगी? 5 से कट जाएगी। बहुत अच्छी तरीका है। इसी प्रकार अब देखते हैं हम 6 से कि 6 से किस संख्या विभाज्य होगी। समय कितना होगा? देखिए 6 से क्या होता है? 6 से। अब 6 से क्या होता है? देखिए यदि कोई संख्या 2 और 3 2 और 3 दोनों से कट जाएगी, वह संख्या 6 से कट जाएगी। किससे कट जाएगी? 6 से कट जाएगी। देखिए यदि कोई संख्या 2 और 3 यानी दोनों से कट जाए, संख्या 2 से कट जाएगी। मान लीजिए कोई संख्या ले लेते हैं, देखिए 2, 3, 6। अब देखिए 216 है, ये 2 से भी कट जाएगी क्योंकि इसके लास्ट में 6 आ गया। अब देखते हैं किससे कट जाएगा। 3 से देखे करने की नहीं कट रहा है। 2, 1, 3, 6, 3, 9 यानी ये 9 यानी 3 से भी कट रहा है। यानी जब 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, तो 6 से कट जाएगी। अगर एक शर्त और देखिए, अगर ये संख्या सिर्फ मान लीजिए 2 से कटता, 3 से ना कटता, तो ये संख्या 6 से कभी नहीं कटती। और अगर मान लीजिए 3 से सिर्फ कट जा रहा है, 2 से नहीं कटता है, तो ये संख्या कभी भी 6 से नहीं कटेगी। यानी कंडीशन ये है कि कोई भी संख्या हो, अगर 2 और 3 दोनों से कट जाए तब वह 6 से कटेगी। किससे कटेगी? 6 से कटेगी। ओके, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट, आगे देखते हैं 7 से। देखिए 7 से क्या है? 7 से काटने की 2 शर्तें। कितनी शर्तें हैं? 2 शर्तें हैं। 2 शर्तें हैं। यानी नंबर 1 शर्त क्या है कि यदि किसी भी संख्या में अंकों की 6 बार पुनरावृत्ति हो तो वह संख्या 7 से कट जाएगी। किससे कट जाएगी? 7 से कट जाएगी। देखिए कैसे? 1 1 1 1 2 4 1 5 5 5 5 6 6 6 6 6, मतलब कोई भी अंक हो, अगर वो 6 बार रिपीट हो रहा है तो संख्या 7 से कट जाएगी। कोई से 1 1 1 5 5 5 6 2 2 2 4, मतलब कोई भी संख्या अगर वो 6 बार पुनरावृत्ति हो रही है तो किससे कट जाएगा? 7 से कट जाएगा। इसका नंबर, इसमें नंबर 1 है। फिर क्या कह रहा है? शर्त फर्स्ट में बातें हो रही। शर्त फर्स्ट यानी शर्त 2 है। शर्त फर्स्ट में पहली बात। दूसरी बात क्या होती है? शर्त फर्स्ट में दूसरी बात क्या होती है कि यदि किसी संख्या में अंकों यदि किसी संख्या में 2 अंकों की पुनरावृत्ति 3 बार हो तो वह
संख्या वह संख्या 7 से कट जाएगी। किससे कट जाएगी? जैसे देखिए 2 अंकों की, मान लीजिए 15 15 15, 2 अंकों 3 बार, 15 15 15, 17 17 17, 18 18 18, सब 2 बार पुनरावृत्ति हो रही है, सब कट जाएंगी। इसमें एक और भी साथ आएगा, अगर 3 अंक को देख लीजिए, हो गया। अब देखिए जल्दी जल्दी करने क्योंकि समय हो रहा है। देखिए अब इसी में अगर हम 3 अंक की बात कर दें, यानी 3 अंकों की पुनरावृत्ति 2 बार हो, 3 अंकों की, जैसे मान लीजिए 35 35 35 35 यानी सॉरी 3 अंकों की बात कर रहा है ना, जैसे मान लीजिए 35 56 35 56 कि 2 बार पुनरावृत्ति यानी 356 356 2 बार पुनरावृत्ति हो रही कि नहीं हो रही? 3 अंकों की 3 अंक 3 अंक ऐसा जैसे मान लीजिए कि 55 55 55 55, जैसे मान लीजिए 217 217 216 216, यानी 3 अंक की संख्या है और 2 बार की पुनरावृत्ति हो रही है। कितने बार? 2 बार पुनरावृत्ति से 555 है, 555 2 बार पुनरावृत्ति हो रही, 7 से कट जाएगी। अब इसमें एक कंडीशन और है, क्या है? वो कभी पूछी नहीं जाती, शर्त 1 के सब हो गए, और जो कंडीशन 2 है वो कभी पूछा नहीं जाता है, लेकिन बता दें। देखिए इसमें क्या होता है, देखिए कह रहा है, दूसरा शर्त क्या है? किसी भी संख्या में इकाई का अंक 2 गुना करके घटा दिया जाए। किसी भी संख्या में इकाई का अंक 2 गुना करके बची हुई संख्या में से घटा दे तो वह संख्या 7 से कट जाएगी। 7 से कट जाएगी। कितना समय होगा? 7 से कट जाएगी। देखिए देख लीजिए 7 से कट जाएगी। जैसे मान लीजिए आप ले लें, कोई भी एक ले लें, मान लीजिए 34 2, इसको आप करेंगे यानी कि इसका क्या 2 गुना है, यानी 3 ले लीजिए, तो इसको आप 2 गुना करेंगे यानी 6 हो जाएगा। अब कितना 34 बचा आपका। अब ये तो चला ही गया क्योंकि बची हुई संख्या यानी 34 में से 6 घटाएंगे, 14 में 6 जाएगा 8 यानी 2, यानी कितने 28 से कट गया, यानी 7 चौक 28 यानी 7 से कट जाएगी। अब देख लीजिए इसी प्रकार 8 से देख लीजिए, 8 से क्या नियम होता है, सॉरी 8 से क्या होता है कि इकाई, दहाई या सैकड़ा। देखिए इसमें 3 चीजें आ गई। 4 से इकाई, दहाई यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा। किसी भी संख्या में अगर इकाई, दहाई, सैकड़ा का अंक 8 से कट जाए तो संख्या 8 से कट जाएगी। किससे कट जाएगी? इस 8 से। मान लीजिए कोई संख्या दिया 5 6 7 8 9 यानी 45 0। अब देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा। मान लीजिए फिर यहाँ पर कोई संख्या बढ़ती जा रही है, ये पता नहीं है, जैसे 400 यानी कि 4 यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी 400 कट रहा है 8 से कि नहीं कट रहा है। मतलब कोई भी संख्या होगी अगर इकाई, दहाई, सैकड़ा यानी लास्ट के 3 अंक तक अगर उसका कट जा रहा है संख्या 8 से कट जाएगी। इसी प्रकार देखिए अगर 10 से तो जानते हैं कि जिसके लास्ट में 0 हो, जिस संख्या के अंत में 0 तो 10 से कट जाएगी। लेकिन 11 से क्या शर्त है कि यदि किसी
संख्या के समस्थानों तथा विषम स्थानों के अंकों का योग जीरो हो या 11 से विभक्त हो तो वह संख्या 11 से कट जाएगी। 11 से कट जाएगी। जैसे मान लीजिए कोई संख्या एक हम ले लेते हैं, मान लीजिए संख्या हम ले लिए 5 3 4 5 1 2। आप कह रहा है कि संख्या के समस्थानों यानी किधर कहीं से भी गिरी, यानी 1 2 3 यानी कि समस्थान यानी 3 + 5 + 2 यानी 5 3 8 2 10। विषम स्थान, जैसे सम स्थान तुम्हारे ये हो गए, विषम स्थान हमारे ये हो गए, यानी विषम स्थान में क्या होता है 5 + 4 5 + 4 + 1 यानी 5 4 9 1 10। देखिए अब 10 - 10 क्या 0 आ गया कि नहीं आ गया? कह रहा है यदि किसी संख्या के समस्थानों तो विषम स्थानों के अंकों का अंतर 0 हो या 11 से विभक्त तो संख्या कट जाएगी। जैसे मान लीजिए हमने क्या लिखा, देखिए इसको हटा दें, सवाल लिखते हैं। देखिए जैसे 11 से 7 थी यानी 5 3 4 5 1। समस्थान यानी ए वाला समस्थान यानी कि ए वाला यानी कि 3 + 5 + 2 यानी 5 3 8 1 10। विषम स्थान यानी ए और ए यानी कि 5 + 4 + 1 यानी 5 4 9 1 10 यानी 10 - 10 0 आ गया। तो ये संख्या भी 11 से कट जाएगी। तो आज यहीं पर फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। देखिए हम सोच रहे हैं कि हिंदी की भी क्लास ले लिया जाए। मैं हिंदी भी बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, लेकिन मुझे हिंदी में तो नॉलेज तो नहीं है ज़्यादा मैथ में, लेकिन मैं हिंदी भी बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ। तो आज सोचता हूँ कि एक छोटा सा डेमो वीडियो का डालते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद।